वागधीश्वरी। वाग यानी ध्वनि, धीश्वरी वागध यानी जो पूरी दुनिया की ध्वनि है, जो पूरी दुनिया की, पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की जो ध्वनि की ईश्वरी है, वो देवी जिसके होने के कारण ध्वनि है, जिसके होने के कारण लय है, जिसके होने के कारण एग्जिस्टेंस है, जिसके होने के कारण आप बोल पा रहे हैं, वो देवी जो आपके कंठ से लेकर जिह्वा तक, आपकी बॉडी के रसों से लेकर आपके विचारों तक, उनके जो आपका व्यक्त करना है उन विचारों को, वहां तक अपना प्रभाव रखती है, वहां तक अपना आधिपत्य रखती है, वो है वागधीश्वरी। वागधीश्वरी को सरस्वती का रूप कहा जाता है और सरस्वती के समान कहा जाता है। कुछ लोग सरस्वती का रूप तांत्रिक रूप गिनते हैं और कुछ लोग सरस्वती के समान गिनते हैं। तो वो जो वागधीश्वरी, वाग आवाज, हे आवाज की देवी, वाम वीम बूम वागधीश्वरी, वो संसार में जितनी भी आवाज है, वो संसार में जितनी भी ध्वनि है, हर एक ध्वनि पर एग्जिस्ट करने वाली, हर एक ध्वनि पर आधिपत्य रखने वाली, हर एक ध्वनि के रूप में विचरण करने वाली, चलायमान, और हर एक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी लाके इस सृष्टि में विद्यमान करने वाली, हर एक ध्वनि के होने से लेकर उसके पहुंचने तक, उसके उत्पन्न होने से लेकर उसके पहुंचने तक, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्मतम, फार अवे टू नियर, नियर टू फार अवे, सब तरह की ध्वनियों और ध्वनियों के ट्रैवल, वो जो वायु रूप में ट्रैवल करती है फ्रीक्वेंसी, एक ऊर्जा के साथ, एक ध्वनि के साथ, एक शब्द के साथ। एक है कि दो तरह के यूनिवर्स हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स हमारे साथ चलता है, जिसको हम एक एटम से बना हुआ यूनिवर्स है, और एक नॉन एटम यानी नॉन मैटर यूनिवर्स है, जिसको हम कह देते हैं मैटर यूनिवर्स और एंटी मैटर यूनिवर्स। अब जो पैरेलल यूनिवर्स है वो संसार है फ्रीक्वेंसीज का, वो यूनिवर्स है पैरेलल यूनिवर्स, वो है फ्रीक्वेंसीज का यूनिवर्स, वो है तरंगों का यूनिवर्स, वो है एंटी पार्टिकल यूनिवर्स, वो है दिव्य फ्रीक्वेंसीज का यूनिवर्स। जो सरस्वती का रूप, जो सरस्वती, भगवती सरस्वती, जो हमारी जिह्वा, जो हमारे कंठ, जो हमारे रसों पर आधिपत्य रखती हैं, जो हमारे सब प्रकार के थॉट्स पर आधिपत्य रखती हैं, उन्हीं का रूप वागधीश्वरी। वागधीश्वरी का यहां जो मेन अर्थ है वो है ध्वनि की देवी, शब्द की देवी, एग्जिस्टेंस की देवी, होने की देवी। वो देवी जो कंठ की देवी है, उदान वायु, जो बोल पाते हो उसकी देवी है, वो है वागधीश्वरी। वो देवी जो एग्जिस्ट करती है एक एक शब्द में। तो हे वागधीश्वरी, मैं आपको नमन करता हूं। वागधीश्वरी तंत्र में सरस्वती ही माने जाते हैं। सब तरह की ध्वनियों की देवी वह है वागधीश्वरी। परंतु इसके शुद्ध स्वरूप को समझें तो संगीत, हर एक लय के प्रभाव, हर एक लय के एग्जिस्टेंस, और आपके बोलने, आपके शब्द, आपकी शब्दों की लय, आप किस प्रकार से बोल पाते हैं, आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, आप कंठ क्या कहता है आपका, वो देवी जो ध्वनि से ध्वनि को उत्पन्न करती है और ध्वनि से ऊर्जा को उत्पन्न करती है और ऊर्जा से ध्वनि को उत्पन्न करती है, वाइस वर्सा है, वो है वागधीश्वरी।
जिनके आशीर्वाद के बिना कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं ना, इनके कंठ में सरस्वती है। हम कहते हैं, अक्सर हमारे घरों में भी यह बात कही जाती है कि दिन में एक बार सरस्वती विराजमान रहती हैं आपकी जिह्वा पर। और जिह्वा जुड़ी है कंठ से, कंठ जुड़ा है जिह्वा से, कंठ और जिह्वा जुड़ी है वायु से, और वायु जुड़ी है विचारों से, और विचार भी कहीं ना कहीं ध्वनि से ही उत्पन्न हुए हैं। तो वो वागधीश्वरी जो मेरे कंठ, आपके कंठ और संपूर्ण सृष्टि के कंठ और उनकी ऊर्जा पर आधिपत्य रखती हैं, उनको नमन है। तो वागधीश्वरी देवी हैं सभी ध्वनियों में और सभी ध्वनियों का कारण। हे भगवती वागधीश्वरी, मेरे शब्दों, मेरे मन के शब्दों, मेरी बुद्धि के शब्दों, मेरे सब प्रकार के शब्दों का आधिपत्य रखने वाली, ये संपूर्ण सृष्टि में कृपा करने वाली, तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है। तुम्हारी ही कृपा से संगीत है, तुम्हारी ही कृपा से हंसने की आवाज है, तुम्हारी ही कृपा से रोने की आवाज है, तुम्हारी ही कृपा से मंत्र हैं, तुम्हारी ही कृपा से वाद्य हैं, तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता? तुम वाम वीम वूम वागधीश्वरी हो, तुम्हें नमन है। मेरी उदान वायु पर प्रभाव डालने वाली हे भगवती वागधीश्वरी, मेरे कंठ पर कृपा करने वाली, मेरे शब्द पर कृपा करने वाली हे भगवती, कृपा कीजिए। यह है वागधीश्वरी।